शहाबुद्दीन साहब का परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान है। शहाबुद्दीन साहब के परिवार के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं ये लोग? शहाबुद्दीन साहब के घर पे जाने में क्यों डरते हैं ये लोग? पाकिस्तान के दरवाजे खोल दिए। जो मुसलमान पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहे तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान में आ जाएंगे। गोपालगंज चुनाव था, गोपालगंज चुनाव में क्या हिना साहब को बुलाया था आरजेडी वाले लोग? एक बार भी नहीं बुलाया। तो हिना साहब जिसने आरजेडी को खड़ा किया, शहाबुद्दीन साहब जिन्होंने आरजेडी को खड़ा किया, अगर लालू यादव मुख्यमंत्री बने या राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी तो इतिहास उठा के देख लीजिए, वो शहाबुद्दीन साहब का योगदान था। शहाबुद्दीन साहब के सीढ़ी बना के वो मुख्यमंत्री बने। एकदम से पत्ता साफ है, ना सीवान में जीतने वाले हैं महागठबंधन के लोग, ना गोपालगंज में जीतने वाले हैं। सब जगह एनडीए का कैंडिडेट जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और बिहार के अंदर 40 की 40 सीटें जो है भाजपा गठबंधन जीत के दिखाएगी। जब गोपालगंज का सीट ये लोग हारे, सिवान की स्थिति बहुत दयनीय है। सिवान, गोपालगंज, छपरा का मुसलमान एक तरह से कह लीजिए लाठी लेके खड़ा है। पहले लाठी लेके राजद के पक्ष में खड़ा था, आज लाठी लेके खड़ा है कि राजद वाले आएंगे तो दौड़ा दौड़ा के भगाएंगे। शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद अब दोबारा आरजेडी से उनका बेटा या लालू यादव के परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहा है। ये मुसलमानों ने ठान लिया है कि अब दोबारा राजद परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा बिहार का। गठबंधन में तेजस्वी यादव और लालू यादव और राबड़ी यादव का अपना गृह जिला गोपालगंज है, या सिर्फ गृह जिला आगे घूम के चले जाने चाहिए। उनको तो पहल करनी चाहिए और हम भी चाहेंगे कि वो लोग पहल करें और आगे यहाँ सभा में एयरपोर्ट बनवाए। लालू यादव तो अपने जेल यात्रा पे अब जाने वाले हैं, रगड़े क्या, पैरोल पे बाहर है, पैरोल पे आया हुआ कैदी इस तरह से बात करता है। देखिए, लालू यादव हो चाहे कांग्रेस हो, आज तक यही कहती आई है कि मुसलमानों को भाजपा पाकिस्तान भेज देगी, मुसलमानों को भाजपा यहाँ भेज देगी, मुसलमानों को मार देगी, डरा देगी, यही कहके तो वोट लेते आए हैं। उनको ये दिख रहा है कि लोकसभा का चुनाव है, ऐसे स्टेटमेंट देंगे। लालू यादव जी को ये पता होना चाहिए मुसलमान कहीं पलायन नहीं करेगा, लेकिन आपकी जेल यात्रा जरूर हो जाएगी। मुसलमान को भाजपा की तरफ रुख करना चाहिए। आप लोग तो पाकिस्तान भेज देते हैं। एक भी आदमी को भेजा हो तो बताइए, एक भी आदमी को भेजा हो तो बताइए। ये तो लालू यादव भेजने का काम करते हैं ना। लालू यादव जुबान से भेजते हैं, कांग्रेस वाले जुबान से भेजते हैं। अभी भी तो कह रहे हैं ना कि देश के मुसलमान खतरे में है। सर, अभी हमारे साथ वसीम राजा साहब है। इनको आप हमेशा जो है पहले पंजाब की राजनीति में देखते होंगे, अभी बिहार की राजनीति में भी ये धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। अभी जो है फिलहाल बीजेपी का जो पैनलिस्ट है, जो मीडिया का पैनलिस्ट है, उसकी घोषणा जो है कुछ दिन पहले हुई थी, 2-3 दिन पहले। उसमें भी आप इनको जो है बिहार की राजनीति में जो है टीवी पे दिखाई देंगे। ये हमेशा जो है बिहार के मुद्दों को लेकर के ये चर्चा करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो अभी हम इनके साथ आए हैं, इनसे जो है बिहार की राजनीति को लेकर के, मौजूदा राजनीति को लेकर के जो है चर्चा करेंगे, और जो है जो अभी राजनीति चल रही है गोपालगंज सिवान की भी राजनीति है, उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि अब पहले पंजाब में जो है, पंजाब में अपनी सेवा दे चुके हैं, वहाँ के लोगों को सेवा किए हैं, लेकिन अब जो है बिहार में भी आप टीवी पे देखेंगे कि टीवी पे आप देखेंगे कि बिहार की जनता को लेकर के आप बात करेंगे। उसके लिए सर बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बधाई का विषय नहीं है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के लिए काम करता था। पंजाब में जो जो जिम्मेदारियां पार्टी ने मुझे दी, चाहे वो सरकार की रही हो चाहे पार्टी की, उसको मैंने पूरी ईमानदारी से निभाया। और आपने एक बात कहा कि अब टीवी पे दिखेंगे, हम टीवी पे ही सिर्फ नहीं दिखेंगे, आपको जमीन पे भी दिखते हुए नजर आएंगे। पार्टी ने बिहार के अंदर मुझे काम करने की योजना बनाई, मेरे काम करने की, और मुझे बिहार में मीडिया पैनलिस्ट की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और मैं प्रयास करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस विश्वास से मुझे बिहार में भेजा है, मैं उस विश्वास पे खरा उतर सकूं। एक और जो है बहुत बड़ा चेहरा बिहार की राजनीति में था और एक गठबंधन की सरकार चल रही थी, शाहनवाज साहब। उद्योग के लिए, बिहार में उद्योग लगाने के लिए जो है वो बाहर में गए हुए थे। दिल्ली जब प्लेन पे बैठे थे तो उस समय में वो मंत्री थे, और जब उतरे तो पता चला कि अब जो है सरकार गठबंधन बदल गई है। अब भी एक मुस्लिम है, और बिहार में मुसलमानों की जो हालात है काफी मतलब दयनीय स्थिति में है। उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार के अंदर जो बिहार का जो मुस्लिम है वो आज तक अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है। बिहार के मुस्लिम को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज किया गया, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई अन्य दल हो। आज तक मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी से डरा के, बीजेपी से दूर रखा गया। लेकिन वास्तव में अगर हम विभिन्न राज्यों में जाके देखें तो बहुत सारे हजारों की तादाद में कार्यकर्ता हैं और हजारों लाखों की तादाद में जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। और बिहार के लोगों को ये लोग गुमराह करके, उनके साथ जुमलेबाजी पेश करके, इधर उधर की बात करके, डरा के ये अपना वोट बैंक बना के अपने लिए वोट का इंतजाम करते रहे हैं। और मेरा प्रयास होगा कि मुस्लिम समाज के अंदर जो राजद ने भाजपा के प्रति डर और भय पैदा कर रखा है, उस भय को दूर करके और भाजपा और मुसलमानों के बीच में एक कड़ी का काम कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को भाजपा को समझने के लिए, भाजपा के नजदीक जाने का काम करने का प्रयास करूंगा मैं। एक और लालू यादव का बयान कुछ दिन पहले आया था, कल ही परसों का बयान है कि आप जो है अल्पसंख्यक जो है
उनके अंदर एक भय का माहौल है, वो अब पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो उससे कितना सहमति रखते हैं? देखिए, लालू यादव हो चाहे कांग्रेस हो, आज तक यही कहती आई है कि मुसलमानों को भाजपा पाकिस्तान भेज देगी, मुसलमानों को भाजपा यहाँ भेज देगी, मुसलमानों को मार देगी, डरा देगी, यही कहके तो वोट लेते आए हैं। उनको ये दिख रहा है कि लोकसभा का चुनाव है, ऐसे स्टेटमेंट देंगे। लालू यादव जी को ये पता होना चाहिए मुसलमान कहीं पलायन नहीं करेगा, लेकिन आपकी जेल यात्रा जरूर हो जाएगी। आप जेल से निकल के पैरोल पे हैं। अब पैरोल पे आया हुआ कैदी इस तरीके से राजनीति नहीं करता है। आप राजनीति की बैठ के करते फिर रहे हैं, और पैरोल में आपने हवाला दिया है कि आपकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है, यहाँ के मुसलमानों को डरा रहे हैं। मुसलमान आज अगर देश के अंदर, पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमान सुरक्षित है तो वो हिंदुस्तान है, और अपने हिंदुस्तान मुल्क में मुसलमान बहुत सुरक्षित है और उसको किसी तरीके की समस्या नहीं है। आज अगर हिंदुस्तान कह दे कि पाकिस्तान के दरवाजे खोल दिए, जो मुसलमान पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहे, तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान में आ जाएंगे। ये स्थिति है पाकिस्तान के मुसलमानों की। और कह दिया जाए ना कि हिंदुस्तान से अगर कोई मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते, एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा जो कहेगा कि हम पाकिस्तान जाएंगे। ये स्थिति है हिंदुस्तान की। उसके बावजूद कुछ मतलब मुसलमानों को सम्मान भी तो किया है। रियाजुल हक राजू देखिए, या सिवान की राजनीति में भी उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को उन्होंने आगे भी तो बढ़ाया। अब कहना तो नहीं चाहिए, क्या आगे बढ़ा दिया। जब गोपालगंज का सीट ये लोग हारे, सिवान की स्थिति बहुत दयनीय है। सिवान, गोपालगंज, छपरा का मुसलमान एक तरह से कह लीजिए लाठी लेके खड़ा है। पहले लाठी लेके राजद के पक्ष में खड़ा था, आज लाठी लेके खड़ा है कि राजद वाले आएंगे तो दौड़ा दौड़ा के भगाएंगे, और वो भगाने का काम भी कर रहे हैं। गोपालगंज की सीट ये लोग हारे लगातार। यहाँ पे आप ये बताइए ना, गोपालगंज, सिवान और छपरा में किस मुस्लिम को सम्मान दिया गया? अब जब देखा कि लोग खड़े हमारे विरोध में, तो अब रियाजुल हक राजू को आयोग का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन जिस आरजेडी को खड़ा करने में शहाबुद्दीन साहब का परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान है। शहाबुद्दीन साहब के परिवार के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं ये लोग? शहाबुद्दीन साहब के घर पे जाने में क्यों डरते हैं ये लोग? शहाबुद्दीन साहब से क्यों घबरा रहे हैं ये लोग? उनके लड़के तो बुला रहे हैं कि आप आइए, आके मिलिए। देखिए, हिना साहब जाए मिलने के लिए, और हिना साहब के घर इन लोगों को जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। लालू यादव गोपालगंज आते हैं, हिना साहब के घर नहीं जाते हैं। हिना साहब को कई बार कार्यकर्ताओं ने विभिन्न दायित्वों की मांग करते, हिना साहब के बारे में तो सोचा भी नहीं जाता है। गोपालगंज चुनाव था, गोपालगंज चुनाव में क्या हिना साहब को बुलाया था आरजेडी वाले लोग? एक बार भी नहीं बुलाया। तो हिना साहब जिसने आरजेडी को खड़ा किया, शहाबुद्दीन साहब जिन्होंने आरजेडी को खड़ा किया, अगर लालू यादव मुख्यमंत्री बने या राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, तो इतिहास उठा के देख लीजिए, वो शहाबुद्दीन साहब का योगदान था। शहाबुद्दीन साहब के सीढ़ी बना के वो मुख्यमंत्री बने। शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद अब दोबारा आरजेडी से उनका बेटा या लालू यादव के परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहा है। ये मुसलमानों ने ठान लिया है कि अब दोबारा राजद परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा बिहार का। लेकिन नीतीश कुमार तो एकदम लगे हुए हैं, यहाँ से मुंबई तक का दौरा हो रहा है, और साथ में लालू यादव भी है। लालू यादव भी पुराने फॉर्म में आ चुके हैं। अब कहीं ना कहीं दलितों को इंसाफ दिलवाएंगे, और हर समय बातें होती है कि मुसलमानों को अगर बात करें या दलितों को बात करें, उनको जो है बोलना सिखाया है। पहले जमाने में उनको बोलना तक नहीं दिया जाता था, उनको जबान दिया है उन्होंने। देखिए, लालू यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, अगर ये जाके मुंबई बैठक में बैठे हैं तो उनकी नीयत क्या थी पूरे देश ने देख लिया। मीटिंग में बैठक होती है तो कभी कोई उठ के भगता है, कभी कोई उठ के भगता है। जितने मंच पे बैठे हुए थे सब के सब प्रधानमंत्री के दावेदार थे। एक भी व्यक्ति उसमें से ऐसा नहीं था जो उसके मन में प्रधानमंत्री बनने की लालसा नहीं है। और जहां ये बात करते हैं दलितों के और पिछड़ों की वकालत करते हैं कि उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो लालू यादव और नीतीश कुमार जी ने मुंबई की बैठक में जो राजस्थान में एक दलित महिला को निवस्त्र करके दौड़ा दौड़ा के मारा गया, पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। क्या लालू यादव और नीतीश कुमार जी को उस मंच से वहां आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? राहुल गांधी से पूछना नहीं चाहिए था? सोनिया गांधी से पूछना नहीं चाहिए था कि आपकी सरकार है राजस्थान में, वहां दलित महिला को निवस्त्र करके दौड़ा दौड़ा मारा गया है, उसके बारे में क्यों नहीं हुआ सवाल उठाया? सिर्फ बिहार में आके दलित, पिछड़ों और मुसलमानों की बात करते हैं। बात तो वहां भी रखनी चाहिए थी। लालू यादव और नीतीश कुमार ने क्यों नहीं रखा? तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं रखा वहां बात? आप सब लोगों ने देखा, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। 3-4-5 दिनों से कंटिन्यू लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों राहुल गांधी नहीं बोल रही है? क्यों प्रियंका वाड्रा नहीं बोल रही है? इस पे बोलना चाहिए ना। एक और जो है चर्चा चल रही है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कहीं ना कहीं मोहब्बत तो फैला रहे हैं ना, राहुल गांधी भी मोहब्बत तो बांट रहे हैं ना लोगों में। कौन सी मोहब्बत बांट रहे हैं? ये मोहब्बत बट रही है? राहुल गांधी कौन सी मोहब्बत बांट रही है? तो मोहब्बत वो है कि हम सब लोग इकट्ठे हो गए, ये आपस में एक दूसरे से मोहब्बत है, प्रधानमंत्री बनने की, प्रधानमंत्री कुर्सी की मोहब्बत है, और किसी से मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो उस दलित महिला के घर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जाते हैं। मोहब्बत किसी से नहीं है, सिर्फ ये मोहब्बत जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी की मोहब्बत है। सबके मन में कुर्सी की मोहब्बत है और प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, और कोई मोहब्बत नहीं है। एक और चर्चा चल रही है कि सिवान गोपालगंज की अगर हम बात करें तो सिवान गोपालगंज का जो सीट है वो जदयू के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। जो सियासती जो बातें हैं जगह जगह हो रही है,
तो उसमें जो है आलोक कुमार सुमन जी भी यहाँ पे गोपालगंज में है, वहाँ भी जो कविता सिंह जो है वो भी मतलब बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं। तो उसके लिए आप लोग कितने तैयार हैं, क्योंकि ये भी एयरपोर्ट एक बनवा रहे हैं, साबिया एयरपोर्ट, जो बरसों से उसका पेपर का कहीं पता नहीं था, उम्मीदें नहीं थी कि मतलब एयरपोर्ट बन पाएगा, या ट्रेनें हो, थावे से लेकर के लंबी दूरी तक के ट्रेनें भी चलवाए हैं। तो क्या कुछ तैयारी है, कैसा काम को आप देखते हैं इस एयरपोर्ट को लेकर? देखिए, गठबंधन में कौन सी सीट किसे आरजेडी को जाती है या जेडीयू को रहती है, ये उनका इंटरनल मैटर है। बाकी बात रही उम्मीदवार चाहे कोई खड़ा कर दे, आरजेडी खड़ा कर दे या जेडीयू खड़ा कर दे, एकदम से पत्ता साफ है। ना सीवान में जीतने वाले हैं महागठबंधन के लोग, ना गोपालगंज में जीतने वाले हैं। सब जगह एनडीए का कैंडिडेट जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और बिहार के अंदर 40 की 40 सीटें जो है भाजपा गठबंधन जीत के दिखाएगी। बिहार से इतिहास बन के जाएगा। लेकिन ये तो एयरपोर्ट तो बनवा रहे हैं, विकास तो ये भी किया ना, आलोक कुमार सुमन जी भी तो विकास किया है। देखिए, विकास करने की बात बेचारे आलोक कुमार सुमन, उनके मन में इच्छा रहती है कि एयरपोर्ट बन जाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में जब नीतीश कुमार जी थे, आलोक कुमार सुमन भी एनडीए की बदौलत ही जीते हैं। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने इन्हें सांसद बनाया है। तो भाजपा की एक सोच थी कि हर जगह पे जहां जहां संभव हो सके वहां वहां हम एयरपोर्ट बनाएंगे। और 1947 से लेकर 2014 तक जितने एयरपोर्ट बने थे देश में, उसके दो डबल से भी ज्यादा एयरपोर्ट ये 14 से लेके अभी के 24 के बीच 10 सालों में हमने बना के दे दिए। उसी कड़ी में गोपालगंज का एयरपोर्ट भी बनना था। लेकिन एयरपोर्ट बनाने के लिए देश और प्रदेश दोनों सरकारों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हमारी केंद्र सरकार गोपालगंज में एयरपोर्ट बनाना चाहती है, गोपालगंज में एयरपोर्ट देना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार जी का नीयत साफ नहीं है। नीतीश कुमार जी का आलोक कुमार सुमन जी को सहयोग पूरा नहीं मिल रहा है, जिस कारण एयरपोर्ट पेंडिंग पे पेंडिंग होते जा रहा है। नीतीश कुमार क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ना चाहिए, वहां खाली कराना चाहिए जमीन, उसको चार दीवारी के लिए प्रोग्राम बनाना चाहिए, उसको योजना बनाना चाहिए। उस पर नीतीश कुमार का तो कोई एजेंडा ही नहीं है। मैं तो ये कहूंगा नीतीश कुमार को छोड़िए, अब तो लालू यादव जी गठबंधन में है, उनके साथ महागठबंधन में तेजस्वी यादव और लालू यादव और राबड़ी यादव का अपना गृह जिला गोपालगंज है। या सिर्फ गृह जिला आगे घूम के चले जाना चाहिए, उनको तो पहल करनी चाहिए। और हम भी चाहेंगे कि वो लोग पहल करें और आगे यहाँ सब में एयरपोर्ट बनवा, उनका अपना गृह जिला है। तो इसमें तेजस्वी यादव और लालू यादव क्यों नहीं लगते? अकेले बेचारे आलोक कुमार सुमन एयरपोर्ट का ढिंढोरा पीटते फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, जगह जगह दर दर भटक रहे हैं। तो उनको आना चाहिए ना। वो मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री है, नीतीश जी मुख्यमंत्री है, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री है। तेजस्वी जी को जाके अपने चाचा से बात करनी चाहिए। अकेले आलोक कुमार सुमन के ऊपर बोझ डाल के छोड़ दिए लोग, ये बेचारा अकेले क्या करेगा? लेकिन लालू यादव तो कह रहे हैं हम तो छाती पर बैठ कर रगड़ देंगे, छाती पर एकदम रगड़ने का तैयारी बना लिया है। लालू यादव तो अपने जेल यात्रा पे अब जाने वाले हैं, रगड़े क्या? पैरोल पे बाहर है, पैरोल पे आया हुआ कैदी इस तरह से बात करता है? लालू यादव जी पैरोल पे बैठे हुए हैं और इस तरह की बयानबाजी, ये तो सरासर ये गलत है। ये सरकार को भी देखना चाहिए, जेल प्रशासन को भी देखना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा जेल प्रशासन को उनके सेहत को देखते हुए उनको जल्द से जल्द अंदर बंद कर देना चाहिए, नहीं तो देश का माहौल खराब कर देंगे, देश का सेहत खराब कर देंगे। आज वो अपना सेहत खराब का हवाला देके बाहर आए हैं और पैरोल पे घूम रहे हैं और देश का सेहत खराब करने के लिए वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो जेल शासन को, जेल प्रशासन को देख के उनको वापस पैरोल उनका खत्म कर देना चाहिए। मेरी तो मैं ये कहूंगा उनको वापस जेल में डालना चाहिए, नहीं तो देश में दंगा भड़का देंगे ये लोग। आप तो लालू यादव को बहुत हल्का में ले रहे हैं, लेकिन एक समय था कि लालू यादव रथ रोक दिए थे अडवाणी जी का। देखिए, वो समय चला गया। जब लालू जी अडवाणी जी का रथ रोके थे, वो समय चला गया। उस समय वो जो अपनी हरकतें दिखाते थे, लोगों को गुमराह करते थे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज मीडिया का जमाना है। एक एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है, क्या सच है क्या झूठ है हर व्यक्ति जानता है। तो अगर सोशल मीडिया रहता उस टाइम में भी और हालात इस तरह के होते तो उस टाइम भी लालू यादव नहीं रोक पाते। आज लालू यादव वो भूल जाए कि पुराना समय उनको दौड़ लौट के आएगा। अब तो उनका बस अब वो जेल की यात्रा करेंगे और उसके अलावा और कोई यात्रा नहीं होगी। एक और चीज जो है चर्चा चलती है हमेशा, मुसलमान बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो 15 साल जो है कांग्रेस के साथ में भी रहे, उसके अलावा जो है वहां से वो पूरा का पूरा मुसलमान जो है आरजेडी में शिफ्ट हुआ, लेकिन उस समय भी ठगा हुआ महसूस करता था, आज भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो मुसलमान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं लग रहा है कि मतलब कोई बचा है कि मुसलमान किधर जाएगा, कौन सा पार्टी उसके लिए सुरक्षित है। इतना दिन बीत गए बिहार की राजनीति में, लेकिन मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि मुसलमान को भाजपा की तरफ रुख करना चाहिए। आप लोग तो पाकिस्तान भेज देते हैं। एक भी आदमी को भेजा हो तो बताइए, एक भी आदमी को भेजा हो तो बताइए। ये तो लालू यादव भेजने का काम करते हैं ना। लालू यादव जुबान से भेजते हैं, कांग्रेस वाले जुबान से भेजते हैं। अभी भी तो कह रहे हैं ना कि देश के मुसलमान खतरे में है। ये तो खतरे वाली बात तो कहते हैं। हम एक बात कहेंगे, उत्तर प्रदेश में जब से हमारी सरकार आई, पहली सरकार में मुसलमानों ने 5% वोट दिया। हमने मुसलमानों की भागीदारी की, यूपी में सरकार में मंत्री बनाया, अलग अलग पदों पे अलग अलग बोर्ड आयोग के चेयरमैन लगाए। दोबारा भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। आज हमारे 2 विधान परिषद में, उत्तर प्रदेश से 2 विधानसभा परिषद में हमारे नेता मुस्लिम नेता है, आयोग बोर्ड के चेयरमैन वहां पे भी हमारे सब है। उसके बाद आप आ जाइए, क्या कहते हैं, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमने भाजपा का उत्तर प्रदेश से पार्टी ने बना रखा है। तो यूपी के मुसलमान आज 20 से 25% मुसलमान जो है भाजपा को वोट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से भाजपा की तरफ मुसलमान हाथ बढ़ा रहा है, तो भाजपा भी मुसलमानों को गले लगा रही है। ऐसा नहीं है, बिहार के अंदर जो मुस्लिम जो है बहुत कम मात्रा में भाजपा को वोट करते थे। शाहनवाज हुसैन जी हमारे यहाँ से केंद्र में मंत्री रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, बड़े बड़े जिम्मेदारियों पे रहे, अभी उद्योग मंत्री भी थे। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर बिहार भाजपा की तरफ मुसलमान हाथ बढ़ाता है तो भाजपा गले लगाने को तैयार है।
भाजपा गले लगा रही है मुसलमानों को। आखिर मैं भी भाजपा का ही कार्यकर्ता हूं ना। मैं पंजाब में दर्जा प्राप्त मंत्री रहा, हज कमेटी का डायरेक्टर रहा, प्रवक्ता रहा, अलग अलग पदों पे रहा, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बिहार में भेजा। आते ही जो बिहार भाजपा की बहुत महत्वपूर्ण कमेटी होती है मीडिया की, उसमें मुझे पैनलिस्ट बनाया। तभी तो हम आपसे भी बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब भाजपा तो हमें गले लगाती है। अगर हमें भी चाहिए देख कदम हम भाजपा की तरफ बढ़े। अगर खुल के बात करें तो अब जो है भाजपा से मुसलमानों की डरने की जरूरत नहीं है, फ्रंट फुट पे आकर के राजनीति करने की जरूरत है। बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रंट फुट पे आइए, आप भाजपा को सपोर्ट करिए, भाजपा के साथ चलिए, भाजपा आपको गले लगाने को तैयार है। भाजपा जो है पूरे देश में सीना ठोक के कहती है कि भाजपा जो है राष्ट्रवादी मुसलमानों के साथ है। जो राष्ट्र की बात करेगा, चाहे किसी भी धर्म की बात हो, जाति धर्म अलग रही, राष्ट्र की बात करने वाले हर व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और हमेशा से खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी। अभी हमारे साथ वसीम राजा साहब है। आप इनके बयानों को लेकर के क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा और अपना जो भी प्रतिक्रिया होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका